सभी भक्तों को बाबा अमर सिंह पवन की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करवा चौथ महिलाओं का एक मुख्य व्रत है। इस दिन सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। सभी महिलाएं इस दिन सज धज कर तैयार होकर इस व्रत को विधि पूर्वक पूरा करती हैं। लेकिन जब हम बाबा अमर सिंह पवन की सेवा ले लेते हैं और हमारे घर में बाबा की सेवा चल रही होती है, तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि ये व्रत करें या ना करें। कहीं ये व्रत करने से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये व्रत करके हम किसी तरह से बाबा को नाराज़ तो नहीं कर देंगे, या ये व्रत करना सही है या नहीं है। तो ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। सभी माता बहनें इन सवालों को लेकर परेशान होती हैं और इसी प्रकार आप माता बहनों ने मेरे पास कई बार फ़ोन किए, कई जगह से अलग अलग जगह से फ़ोन आए। तब मैंने सोचा आप सबको इस बारे में कुछ बताया जाए। प्यारे भक्तों, मैं सभी माता बहनों को बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम ये करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी और ना ही बाबा बुरा मानेंगे, बल्कि यह व्रत सभी सुहागनों के लिए एक बहुत ज़रूरी व्रत होता है। करवा चौथ का व्रत करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और यह भी सिर्फ उनके लिए है जिनके घर में डोरी की सेवा चल रही हो। और जिनके घर में डोरी की सेवा चल रही है वो कुछ बातों को ध्यान में रखकर ये व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की गलती नहीं होगी। डोरी की सेवा के चलते जो महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एक तो ज़्यादा भड़कीले कपड़े ना पहने, अधिक मेकअप ना करें और अपने मेकअप के सामान में किसी ज़्यादा खुशबूदार वस्तु का इस्तेमाल ना करें। कोई सेंट आदि जो ज़्यादा अधिक खुशबू की चीज़ें हैं उनका प्रयोग ना करें। सीधे हिसाब से, सिंपल सादे हिसाब से व्रत कर सकती हैं। इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। सादे हिसाब से, सादा रहकर यह व्रत पूरा किया जा सकता है। और यह भी सिर्फ उनके लिए है जिनके घर में डोरी की सेवा चल रही है, जिनका पहला अखाड़ा हो चुका है, जिनकी डोरी की सेवा पूरी हो चुकी है, उनके लिए कोई परहेज नहीं है। वो जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी ये व्रत कर सकती हैं। आप सभी माता बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही नहीं, अहोई अष्टमी का व्रत भी कर सकती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करने में भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप साथ ही अहोई अष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर भी आप श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पूजा घर की सुख समृद्धि, सुख शांति के लिए, बरकत के लिए की जाती है और इसका भी कोई परहेज नहीं है। तो आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में इनके अलावा कोई और सवाल उठता है तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या आपकी कोई समस्या है, आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं अगले भाग में आपकी समस्या का, आपके सवाल का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ आप सभी को बाबा अमर सिंह पवन की जय।